स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमित्रिधेय सन्नप्रायुवो रक्षितारो स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो। आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। मंच पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पिता परिवार का संबल है, माँ का अटूट विश्वास है, पिता एक अनूठा अनबुझा सत्तेवर। समर्पित है आज का कार्यक्रम एक पिता के दिव्य आलोक को। दीप ज्योतिः परब्रह्म दीप ज्योतिः जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिः नमोस्तुते। ईश्वर का स्वरूप है प्रकाश, परम पिता परमेश्वर को सच्ची श्रद्धांजलि है प्रकाश। To continue the tradition of academic institution, we are lighting the lamp and paying our tribute to late Shri K.C. Garg ji. स्नेह बाती सा मिलेगी नेह अपना, हो प्रकाशित पथ हमारी भावना का। हर सकूं यदि तम सकल संसार का, मैं जलूंगा दीप बन सद्भावना का। दीप प्रार्थना का, दीप विश्वास का, दीप आस्था का, दीप सद्भावना का, दीप आशा का, दीप नेह का, दीप अर्पण का, दीप समर्पण का की रोशनी तुम्हें सलाम है। शत शत नमन है हमारा कि रोशनी हमारे पथ को प्रदर्शित करती रहो, मधुर मधुर यूं ही जलती रहो। डॉक्टर कुसुम शर्मा से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो श्रीमती विष्णु भगवान को बुके पेश करें और एक शॉल से भी उनको सम्मानित करें। नीचे श्री जगदीश मित्तल जी।
प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। सरस्वती वंदना के लिए हमारा धन्यवाद लॉर्ड चैतन्य पब्लिक स्कूल के छात्रों का। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कर्मयोग कल्याण प्राप्ति का मूल मंत्र है और इस सिद्धांत की महत्ता का प्रतिपादन है श्रीमद् भगवत गीता। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी और महाराजा अग्रसेन एजुकेशनल सोसाइटी के सभी संस्थान श्रीमद् भगवत गीता के कर्मयोग के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। 2 दिसंबर 2014 को देश भर में धूमधाम से मनाई गई गीता जयंती। महाराजा अग्रसेन एजुकेशन सोसाइटी के सौजन्य से लगातार 4 दिन गीता श्लोक पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में गीता का स्थान सर्वोपरि है। इसी सर्वोपरि अति उत्तम संपूर्ण ग्रंथ से प्रस्तुत है आपके लिए कुछ चुने हुए श्लोक। धन्यवाद सर। एकां हिंदी गीतिकां प्रस्तौमः। प्रथमः गीतिका। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, श्री कृष्ण गोविंद माधव की। पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की इसमें महिमा, वेदों की इसमें महिमा। उपनिषदों का सार यहाँ, उपनिषदों का सार यहाँ। अमृत धेनु ये है सबकी, अमृत धेनु ये है सबकी। पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल ना मांगो, कर्म करो फल ना मांगो। कुरुक्षेत्र से ना भागो, कुरुक्षेत्र से ना भागो। सुख दुख माया ये है रब की, सुख दुख माया ये है रब
की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। देह की मौत है अटल यहाँ, देह की मौत है अटल यहाँ, बच के मनुज तू जाए कहाँ, बच के मनुज तू जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्रीमद् गीता, श्रीमद् भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः, मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं संसृते हस्त्वा चैव परिधीयते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतेव च मे मनः। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपास्थितम् अनार्यजुष्टमसर्ग्याय मा कीर्ते कर्मार्जुन। क्लैब्रह्मास्मगमापात नैन्द्रित्वायुपपाद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गस्त्वकर्मणि। वंसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गास्तेषुपजायते। सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधाद्भ्यजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते।
विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ब्रह्मा परण ब्रह्माहवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपानसमायुक्तः सहस्रं चतुर्विधम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र विजयोर्भूतिः दुर्वानिर्मतिर्मम। इस सुमधुर गीतिका और श्लोकोच्चारण के लिए धन्यवाद आर्षवेद गुरुकुल के छात्रों का। नई उमंग, नई तरंग, नई आस, नई स्फूर्ति, शायद यही बचपन है। पर बचपन सजग भी है, सतर्क भी है और परंपरा से अवगत भी है। इसके जीवंत उदाहरण को प्रस्तुत करने मंच पर आ रही हैं महाराजा अग्रसेन विद्यापीठ की कक्षा 5 की छात्रा अंजलि। स्वागत कीजिए अंजलि का तालियों की गूंज से। पिता आधार है, समस्त संसार की धूरी है पिता। पिता के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। पिता की कथा अनादि है, अध्याय नहीं है और पिता का जीवन में पर्याय नहीं है। संदेश एक पुत्र का पिता के नाम। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, चांसलर महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन मेट्स की पितृसरी की छाया महाराजा अग्रसेन एजुकेशन सोसाइटी के हर संस्थान पर एक वरदहस्त की तरह मौजूद रहती है। अनुरोध करना चाहूँगी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, चेयरमैन मेट्स, कि आप आएँ और अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आज के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई विष्णु भगवान जी, हमारे मुख्य संरक्षक श्री प्रेम सागर गोयल जी, आज जिनका गीता के ऊपर हमें विचार सुनने को मिलेगा, डॉक्टर पुनीता जी, महाराज अग्रसेन परिवार के सभी भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, श्री महाजन जी लगातार जो मेरे 6ठी क्लास से अध्यापक भी रहे और श्री रूपनारायण ओझा जी भी जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल रहे, आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं आज जो भी कुछ हूँ
परिवार और परिवार में पिताजी का, और उसके बाद गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरों के लिए जीना, परहित के लिए काम करना, अपने से छोटों की ओर विशेष निगाह रखना, ये बात परिवार से सीखी। पिताजी बहुत जल्दी आयु में 1983 में दिवंगत हो गए, और उनकी ही इच्छा थी या उनका ही आग्रह रहता था कुछ सामाजिक काम करने का। और राजनीति में तो शायद ज़बरदस्ती मुझे यदि धकेलने का कार्य किया हो तो पिताजी को कोई पंडित जी कभी बता गए होंगे बचपन में। तो मैं तो 1977 में भी नॉमिनेशन भर के विड्रॉ कर आया था 3 दिन बाद, परंतु 83 में चुनाव लड़ा और शायद 1.5 महीने बाद ही पिताजी इस धरा पर नहीं रहे। सामाजिक काम करना, राजनीति में रहना और अपने आप को ठीक रखना, मैं समझता हूँ आज के युग में एक साधना है जो बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के संभव नहीं। और वो संभव कितनी हो पाई ये समय बताएगा या बाद में कुछ लोग बताएंगे। मैं अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है और उस प्रयास में ये आज कई संस्थाओं का उदय हो गया। समाज सेवा में वो लगे हुए हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल हो, महाराजा अग्रसेन विद्यापीठ हो, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, मैनेजमेंट स्टडीज़ हो, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हो, तीर्थ विकास ट्रस्ट हो, सालासर विकास धाम हो, अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें काम करने का, सीखने का अवसर मिला। और उसके कारण से आज अपने आप को मैं धन्य समझता हूँ कि आज कुछ कर पा रहा हूँ। आज के इस 13वीं जो लेक्चर सीरीज़ है और श्रीमद् भगवत गीता का 5151 का जो अभी 3 दिन पूर्व ही सबने जयंती मनाई है, उस अवसर पर आज हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, ज्ञान वर्धन होगा। गीता एक ऐसा सार्वभौमिक ग्रंथ है जिससे हमेशा हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं, जो किसी धर्म विशेष का ना होकर जीवन के लिए है। इसीलिए आज उसका टाइटल भी यही रखा है कि गीता एक धर्म ग्रंथ है या मानव ग्रंथ। अटल जी के समय में टर्की के प्रधानमंत्री शायद भारत आए थे। उस समय उन्होंने एक बहुत जोरदार बात कही थी। जब किसी पत्रकार ने पूछा कि जब दुविधा हो, संकट हो, तो आप कैसे निर्णय लेते हैं, तो उसने इस्लाम को मानने वाला होने के बावजूद कहा कि रात को मैं गीता का थोड़ा सा अध्ययन कर लेता हूँ तो मुझे सुबह तक कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। ऐसा गीता का प्रभाव सबके ऊपर है, परंतु शायद भारत में भारतीयों के ऊपर उतना नहीं है। भारत में कृष्ण के उस रूप को ही हमने ज़्यादा, जिसमें वो भजन गायक, नाचने वाला, मक्खन चुराने वाला, कपड़े चुराने वाला, उसकी 10-11 साल की आयु तक ही हमने भारतीयों ने उसको समझने की कोशिश की है। उसके बाद के कृष्ण को समझने का ना प्रयास हुआ इस देश में ज़्यादा, और इसी कारण से इस देश में धर्मांधता तो बढ़ी, ज्ञान का जितना प्रकाश होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। शायद अब समय बदले, गीता को समझने लगे लोग, और गीता को समझ जाएंगे तो बहुत कुछ इस देश के अंदर पॉजिटिव एनर्जी के जनरेशन होना प्रारंभ हुआ है। 6 महीने में बहुत कुछ आशा और विश्वास के वातावरण बना है। गीता इसके अंदर बहुत अधिक हमें आगे बढ़ने में मददगार हो सकती है, और इस देश का जो लेटेंट पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उस क्षमता को बाहर आने का एक अवसर यदि ढंग से मिल जाए तो आज विश्व में हमारा जो नाम आज से 1200-1300 साल पहले होता था, चाहे वो कितने ही मापदंड हों, जीडीपी की बात हो, विदेश व्यापार की बात हो, शिक्षा की बात हो, उन सब के अंदर फिर से हमने अपना जो खोया हुआ स्थान है उसको प्राप्त करने की ओर एक अच्छा कदम हमने उठा लिया है, और इस कदम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, मजबूती से बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम जितना भी पूर्वजों इस देश में हमें दिया है उसको यदि हम आत्मसात करके और फिर इसको आगे
पूरे विश्व में दे सकें तो पूरे विश्व में शांति भी होगी, पूरे विश्व में भाईचारा भी बढ़ेगा। और गीता का यही संदेश है और यही बात हमारे पिताजी से हमने सीखी। वो बहुत कोई ज़्यादा रिचुअलिस्टिक नहीं थे, सुबह मुश्किल से 2-2.5 मिनट भगवान का ध्यान करते होंगे, परंतु जीवन उन्होंने ऐसा जिया कि जिस जीने से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, परिवार को मिला और मेरे कारण बाकी लोगों को भी मिल सके। तो पिताजी का आशीर्वाद निश्चित तौर पर मुझे और अधिक मात्रा में मिल सकेगा। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पुनः महाजन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। दुनिया में राह भटकने नहीं दिया, हर उलझी कठिन डगर पर बिना डगमगाए राह सुलझाई आपकी पितृछाया ने। धन्यवाद सर आपके पथ प्रदर्शन का। आज से लगभग 5150 वर्ष पूर्व गीता ग्रंथ का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत के समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए गीता का आगमन होता है। 40 मिनट तक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का लिपिबद्ध रूप है श्रीमद् भगवद गीता। गीता आत्मा परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त करती है। अभौतिक भौतिक तत्व ज्ञान का अमूल्य ग्रंथ है गीता। परिकल्पना है ये धर्म की, अवधारणा है ये सत्कर्म की। ये घोष पांचजन्य का है जिसमें वज्र सी हुंकार है। प्रभु का भक्त गान है गीता, इसे गा सको तो तर जाओगे, उपवन सा संवर जाओगे। इस दिव्य ग्रंथ के गुह्यतम ज्ञान पर प्रकाश डालने का छोटा सा प्रयास कर रही हैं श्रीमती नम्रता शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, मेट। श्रद्धेय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, कुलाधिपति महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, आदरणीय श्री विष्णु भगवान मुख्य अतिथि महोदय, माननीय डॉक्टर पुनीता शर्मा, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, हमारे पथ प्रदर्शक प्रोफेसर ML गोयल, निदेशक मेट, प्रोफेसर CS शर्मा, निदेशक मेम्स, एवं उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यहि शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माध्वनिहि श्रुता। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात श्री भगवान के श्रीमुख से निसृत परम रहस्यमयी दिव्यवाणी है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और न पा ही सकता है। विलक्षण भाव जिनसे अविरल अर्थ सरिता प्रवाहित होती रही है। इस अगाध गीतार्णव की गहराई में अनेक गुह्यतम अमूल्य रत्न छिपे हैं। विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवत गीता का अद्वितीय स्थान है। कोई भी ग्रंथ विशिष्ट या अनुपमेय तभी कहा जाता है जब उसमें सार्वभौमिक सत्ता को आकृष्ट करने की शक्ति हो, जिसका पाठक वर्ग वृहद स्तरीय हो, जो शाश्वत सत्य की बात करे, जो किसी भी देश, काल, वातावरण, संस्कृति, परंपरा में प्रासंगिक हो। यहाँ गीता सभी पहलुओं को संजोए हुए है। वेस्टर्न फिलोसफर्स की माने तो जो वैल्यू फॉर ट्रुथ, वैल्यू फॉर गुड और वैल्यू फॉर ब्यूटी की कसौटी पर खरा उतरता हो। श्रीमद् भगवद गीता में सत्यम शिवम सुंदरम के भाव गांभीर्य की चरम सीमा का अनुभव किया जा सकता है। आप निश्चिंत और निशंक होकर कह सकते हैं कि भारतीय वैदिक ज्ञान अमोघ है, त्रुटि रहित है, समस्त संशयों से परे है। तथापि श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, लेकिन गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं। चाहे हम भारतीय दर्शन की बात करें या पाश्चात्य दर्शन की बात करें, सबका उद्गम गीता से ही परिलक्षित होता है। भगवान बुद्ध जहाँ अष्टांगिक मार्ग में सम्यक विचार, सम्यक वचन और सम्यक कर्म की शिक्षा देते हैं, महात्मा गांधी अपने दर्शन में कहते हैं कि देयर शुड बी हार्मनी इन राइट थिंकिंग, राइट स्पीच एंड राइट कंडक्ट। गीता आपको शिक्षा दे रही है कि मनसा वाचा कर्मणा में समन्वय होना चाहिए। पाश्चात्य दर्शन शास्त्री सोक्रेटिस का मानना है
If you don't get what you want, you suffer. If you get what you don't want, you suffer. Even when you get exactly what you want, you still suffer because you can't hold on to it forever. यही गीता है। संसार या संसार से संबंधित सभी वस्तुएं वियोग हैं, हमेशा वियोग ही रहेगा क्योंकि ये वस्तुएं हमारे साथ आरंभ से नहीं हैं। संयोग सिर्फ परमपिता परमात्मा से है क्योंकि वही आरंभ से हमारे साथ है। ये वियोग ही हमारी सफरिंग्स का कारण बनता है। चीनी विचारक कन्फ्यूशियस वर्चू एथिक्स के जिन सिद्धांतों का अनुगमन करते हैं उनका बृहत्तम परिमाण श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में देखा जा सकता है। यही नहीं, गीता प्रोफेशनल एथिक्स का भी एक अद्भुत एवं समग्र विवेचन प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण का युद्ध विरत अर्जुन को उनके अभीष्ट कर्म अर्थात शास्त्र धर्म के पालन को प्रेरित करने हेतु दिए गए उपदेश निश्चय ही प्रोफेशनल एथिक्स पर कहे गए सबसे पहले शब्द हैं। लेकिन ये अत्यंत दुखद है कि समसामयिक परिवेश में प्रोफेशनल एथिक्स का नितांत अभाव देखने को मिलता है। प्रोफेशनल एथिक्स की समस्याएं आज लगभग हर क्षेत्र में व्याप्त हैं। जिम्मेदारी का अभाव, कर्तव्य कर्म के प्रति उदासीनता, समय पर कार्य संपादित न कर पाना, संस्था के प्रति निष्ठा में कमी या कार्य के संपादन में किसी भी प्रकार का विद्वेष आदि। किसी व्यक्ति को दक्ष तभी कहा जाएगा जब वह अपने कार्यक्षेत्र के मानक आचारों का अनुपालन कर सके। अपने कार्यक्षेत्र के एथिकल नॉर्म्स के साथ कॉम्प्रोमाइज न करना ही प्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। और किसी भी संस्था या देश की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब वहाँ के लोगों में अपने कार्य के आचार, विचार और व्यवहार में दक्षता आए। इन सभी प्रासंगिक प्रश्नों या उलझनों का निदान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। कैसे आप अपने कार्यक्षेत्र को ऊर्जावान बनाएं, ये सिखाती है गीता। गीता के अनुसार कर्तव्य का पालन किए बिना प्राप्त सामग्री का उपभोग करना चोरी तुल्य है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वो दूसरे का अधिकार होता है। इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य कर्म है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न समझकर प्रत्युत दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। जैसे शिक्षक का कर्तव्य है विद्यार्थी को शिक्षित करना, शिक्षार्थी का कर्तव्य है गुरु के आदेश का पालन करना। वक्ता का जो अधिकार है वो श्रोता का कर्तव्य है और जो श्रोता का अधिकार है वो वक्ता का कर्तव्य है। ऐसा करके दोनों एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हैं। यही प्रोफेशनल एथिक्स भी हैं। हाउ टू लिव एक ऐसा प्रश्न है जो चाहे सुकरात हों, चाहे अरस्तु हों, मैथ्यू आर्नोल्ड हों, कोई भी भारतीय साहित्यकार हों या दर्शन शास्त्री हों, सभी ने इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है, जिसका उत्तर देती है गीता, जो सिखाती है आपको जीवन जीने की कला। I owed a magnificent day to the Bhagavad Gita. It was first of the books. It was as if an empire spoke to us, large, serene, consistent, the voice of an old intelligence. ये शब्द किसी भारतीय दर्शन शास्त्री के नहीं बल्कि ट्रांसेंडेंटल मोमेंट के पुरोधा समझे जाने वाले अमेरिकी दर्शन शास्त्री रल्फ वोल्डो इमर्सन के हैं। इन्हीं के समकालीन और शिष्य तुल्य हेनरी डेविड थोरो, उनके द्वारा जीवन के प्रति किया गया गीता से प्रेरित एक अद्भुत प्रयोग है वॉल्डन। प्रकृति के कण कण में कुछ तो ऐसा व्याप्त है जो थोरो ने अनुभव किया। वे कहते हैं, इन द मॉर्निंग आई बेद माई इंटेलेक्ट इन स्टुपेंडस फिलॉसफी ऑफ द भगवद गीता। थोरो को आधुनिक विश्व का संपूर्ण साहित्य गीता के आगे तुच्छ प्रतीत होता है। थोरो के साथ सैद्धांतिक मतैक्य रखने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तो आशा की किरण ही गीता दिखाती है। वे कहते हैं, व्हेन डाउट्स हॉन्ट मी आई टर्न टू भगवद गीता। गीता की महत्ता से प्रभावित होने वाले सिर्फ दर्शन शास्त्री ही नहीं हैं, वरन विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हरमन हेस,
हक्सले, ओपनहेमर, नील्स बोर इत्यादि भी हैं। आइंस्टीन अचंभित होते हैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर कि कैसे भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। बाकी सब बातें उन्हें थोती प्रतीत होती हैं। अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले सभी विद्वज्जनों ने गीता की प्रासंगिकता पर विशेष बल दिया है। गीता की विषय वस्तु ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग इनके इर्द गिर्द घूमती है। विशेष बात यह है कि किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की पूर्णता हो जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्जुन का प्रश्न भक्ति विषयक नहीं था, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति पदार्थ का विवेचन किया, उसका वर्णन किया 18वें अध्याय के 56 से 66वें श्लोक में। यहाँ मानव जीवन का परम उद्देश्य सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान की प्राप्ति है, ऐसा वर्णित है, जिसे सहजता और सरलता से केवल भक्ति द्वारा ही समग्र रूप में प्राप्त किया जा सकता है। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन के माध्यम से हमें ये अत्यंत गोपनीय और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान दे रहे हैं, जो गीता का अंतिम आदेश, समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार है। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संक्षेप में कहें तो गीता का वास्तविक प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं, प्रत्युत जीव के कल्याण का ही आग्रह है। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से घिरा हुआ है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व सनातन है। गीता का तात्पर्य वासुदेवः सर्वम में है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। श्री कृष्ण समग्र हैं, असंशयम समग्रम माम। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति के अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रः तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, अर्थात मेरे पुत्रों की विजय होगी या पांडु पुत्रों की। गीता के अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो कर्म की महत्ता का निरपेक्ष प्रतिपादन करने के लिए आज भी कर्तव्यच्युत मनु संतति के लिए पथ प्रदर्शक है। जहाँ पुरुषार्थ और भगवान, जहाँ श्रम नीति और सत्ज्ञान, जहाँ पार्थरथी कृष्ण सारथी, वहाँ विजय और धर्मोत्थान। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you indeed for introducing the beacon of light, Gita, in our lives in a new perspective of professional ethics, sir. May I take this opportunity to call on the dais Sri Satyanarayan Garg ji for his valuable pearls of wisdom. आदरणीय प्रेम सागर गोयल जी, चीफ पैट्रन हमारे कॉलेज के, सभी साथियों, बच्चों, सब, आज जिनकी स्मृति में ये प्रोग्राम हम करते हैं, उनके बारे में एक आध बात ना कहूँ तो मेरे लिए ठीक नहीं रहता। गृहस्थ आश्रम और साधु बड़े अटपटे शब्द होते हैं, लेकिन संसार के अंदर जितने बड़े संत हुए हैं, ध्यान धर के देखे, नानक साहब आए, गरीबदास साहब आए, कबीर साहब आए, तुलसी, गृहस्थ में रह करके साधु जीवन बिताया। साधु विचार होते हैं,
साधु हैं संसार में कमला जलमाही, सदा सर्वदा संग रहें जल परसत नाही। मेरे को ऐसा संग साथ मिला इनका कि वे सीनियर पीढ़ी के लास्ट थे, मैं जूनियर पीढ़ी का फर्स्ट था। एज में कम डिफरेंस होने से और से कई बार हम देखते हैं कि कैसे व्यक्ति के संस्कार बदल जाते हैं, क्या से क्या हो जाता है। तो जो जैसे व्यक्तियों के पास बैठते हैं निश्चय ही उसका असर उन पर आता है। मैंने जो नज़दीक से देखा, बड़े गृहस्थी होने पर भी बड़े साधु विचार जिनके हों, ऐसे पूर्वजों के साथ जीवन जिया। जैसे भाई साहब ने भी बताया कि एक विचार होते हैं, तो एक संदेश उनके ये है कि भाई जननी जनैत भक्त जन कह दाता कह सूर। 3 चीजों की पदवी संसार में उच्च कोटि को दी है। सूरवीर वो है जो अपना सीना तान कर अपनी छाती पे गोली खा कर देश की दूसरे की रक्षा करता है। भक्त वो है अपनी भक्ति के दम पर दूसरों को शुद्ध करता है और जो कह दिया वचन से संसार का भला करता है। और दाता वो है जो अपनी मेहनत से कमाई करके अपने अर्जित किए हुए धन को समाज सेवा में, मनुष्य जीव मात्र की सेवा में लगाए। तो तीनों कैटेगरी एक बताई है संतों ने। तो मुझे कई बार बड़ी खुशी और बड़ी अजीब लगता है कि ऐसे व्यक्तियों के संग साथ नहीं मिले होते जो आज किसी गर्ग की इसमें सीरीज, तो हम इस तरह नहीं होते। हम तो बहुत छोटे जीव और ये साधु हैं संसार में कमला जलमाही। देखो एक ही कहा करते सत्यनारायण, ये जो सारे भाषण देते फिरे हैं, करते फिरे हैं, कुछ अपने घर में भी अमल कर रहे हैं। तो संसार में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए और ऐसे नियमों पर आचरण करके चलें कि जो साधु विचार हों, बहुत कम व्यक्ति संसार में ऐसे हैं। बहुत कठिन कार्य है, लेकिन जो चलने लग जाते हैं उनको दूसरी बातों में स्वाद नहीं आता। भ्रष्टाचार पर चर्चाएं होती हैं, इतने टीवी पर आते हैं, भेषधारी आ बैठते हैं, भगमा लत्ते रंगा लेते हैं। भक्ति भेष बहु अंतरा, देखो अपने विचार। भक्त मिलावे राम से और भेष जगत की आस। दूसरे को दिखाने के लिए हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम जहां भी रहें, ये सिखाया उन्होंने, जैसे भी रहो, जिसमें भी रहो, अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहो। कबीर साहब ने भी कहा है, कोने पड़े न छूटसी सुन रे जीव अबूझ, कबीरा मंड मैदान में कर इंद्रन से जूझ। आप कहीं छुप के बैठ गए, कहीं भेष धार लिया, कहीं कुछ कर लिया, नहीं। इस संसार में रहते हुए संसार के जितने ताप हैं, रजोगुण तमो, सबको सहन करते हुए, कष्टों को सहन करते हुए, और जब अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, कुछ कहते हैं न्यारी ताक को, कुछ को ये बेकार की बातें सारी, विचारों को बदलो। बाणा तो बदलें 100 बार, इतने सिंपल रहते थे। कई बार जब तो हमें लगता था कि ये क्यों सिंपल रहते हैं, तो बाणा तो बदलें 100 बार, बदलें बाण तो होवे पार। हरियाणा की लैंग्वेज है ये, साधु लैंग्वेज है कि हम अपने वस्त्रों को, अपने शरीर को दिखाने के लिए 100 बार दिन में, अब शादी में जाना है तो ये वस्त्र दूसरे, ये बढ़ाई के लिए घूमते हैं, मान बढ़ाई के लिए। बदले बाण तो होवे पार। हैबिट्स को चेंज करना है, हम अपनी आदतों को बदलें, विचारों को शुद्ध करें,
संसार से पार होकर के भी जाएंगे, छोड़ना कुछ नहीं भाई। 20-25 में तो सब स्टूडेंट्स को और मैं सबको ये आज उनकी तरफ से एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस जगह जैसे भी भ्रष्टाचार शब्द, मैंने एक बार मैं बहुत शुद्धि से, मैं एक जगह बैठा था तो एक दुल्हेड़े की एक लेडी थी, मेरे से कहने की भाई ये मीट खाते कैसे हैं, इनको घृणा नहीं आती? मैंने कहा घृणा आ जाए तो ये खाएं ही नहीं। गलत कामों से घृणा करो, स्टूडेंट्स बैठे हैं, और अच्छे कामों को जितनी जल्दी हो अपनाते जाओ, यही जीवन का सार है। और ये मेरी श्रद्धांजलि है अपने पूर्वजों को, चाचा को, सबको, और कि हम सिंपल रह करके, साधु बाणा ना धार करके, सिंपल रह करके, और इस संसार की सेवा, तुलसीदास जी ने जो 9 भक्ति बताई है, पहला यही है। तो इसलिए इन पर आचरण करेंगे, निश्चय ही अपना जीवन भी सफल करेंगे और आगे का भी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।